सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में फंस सकता है पेच। बड़े भाई और छोटे भाई कंप्रोमाइज करने को तैयार। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत टाइम से और मैं हूं कुमार मनीष। 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई है चुनाव से पहले, चाहे वो बिहार महागठबंधन हो या बिहार एनडीए हो, कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर कैसे फॉर्मूला को तय किया जा सकता है ताकि बिहार महागठबंधन की जो भी घटक दल है या एनडीए की जो भी घटक दल है वो टूट नहीं पाए। क्योंकि एनडीए भी चाहती है कि फिर से हमारी सरकार आए, हम सत्ता में बने रहें, और उधर महागठबंधन चाह रही है कि इस बार बदलाव हो। खैर, जनता किसको सपोर्ट करेगी, जनता किसको लाएगी, ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। जब मतदान होगा जनता किसको सपोर्ट कर रही है। अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है 2020 की तरह क्या 2025 में होगा? नहीं, 2025 का फॉर्मूला नए तरीका से सेट किया गया है। बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर तय किया है कि हम इस फॉर्मूले पर 2025 में काम करेंगे। अब 2025 का फॉर्मूला क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। पहले 2020 के फॉर्मूला जो तय हुई थी, जिससे चुनाव जिस तरह से लड़ा गया था, एक बार आप सबके बीच में वो रिमाइंड करा रहा हूं। देखिए, 2020 में जेडीयू ने 115 सीट पर चुनाव लड़ा। बड़े भाई के किरदार में 2020 में भी देखे गए। 2020 में जेडीयू ने 115 सीट पर चुनाव लड़ी और मात्र 43 सीट जीत पाई। वहीं बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी ने 74 सीट जीतकर ये अपने आप को साबित किया कि नहीं, बड़ा भाई हम हैं, आप छोटे भाई हैं। लेकिन नीतीश को कमजोर आखिर किया कौन? 2015 में जो नीतीश बड़े भाई के किरदार में देखे जाते थे, आखिर 2020 में ऐसा कौन सा फॉर्मूला सेट किया बीजेपी ने जो नीतीश कुमार को छोटे भाई के रूप में देखा गया? अब समझिए, 2020 में भी बीजेपी के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा गया। अब 2020 में चिराग पासवान बागी बने। चिराग पासवान की पार्टी बागी बनी और अकेले 134 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन महज उनको एक सीट ही हासिल हुआ। लेकिन जेडीयू को नुकसान पहुंचाने में चिराग पासवान की पार्टी ने 100% दिया, जिसके वजह से नीतीश कुमार 2020 में छोटे भाई के रूप में देखे गए। सीट शेयरिंग को लेकर बड़े भाई के रूप में किरदार निभा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो महज 43 सीट ही उनके पास, उनके खाते में गया। और इसका श्रेय अगर जेडीयू को कोई कमजोर किया है तो चिराग पासवान, इसको कोई भुला नहीं सकता है। क्या 2025 में नीतीश कुमार, जो 2020 में चिराग की पार्टी ने उनको कमजोर किया था, इस चीज को भुला पाएंगे? लेकिन 2020 की जो फॉर्मूला है, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं और बता रहा हूं। तो 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी और मात्र 43 सीट जीत पाई थी। वहीं बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 74 सीट उनके खाते में गया। वहीं हम की अगर बात करें तो 2020 में हम 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उनके 4 विधायक जीत पाए थे। वहीं वीआईपी पार्टी की बात करें तो 2020 में वीआईपी पार्टी का गठबंधन एनडीए के साथ था और वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को 11 सीट मिला था, जिनमें वो 4 सीट जीत पाए थे। हालांकि बाद में गठबंधन से अलग हुए, उसके बाद एक उनके जो विधायक है उनकी स्वर्गवास हो गया और 3 जो विधायक है आज भी बीजेपी के साथ है। तो अभी जो 2025 का एनडीए का जो घटक दल है और जो 2020 का है, उसमें यही बदलाव है कि 2020 में मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे और 2025 में मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ दिख रहे हैं। अब समझिए, 2025 का फॉर्मूला जो बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर तय किया है, उस फॉर्मूले पर ऐसा लग रहा है कि जो भी एनडीए के घटक दल है, जैसे चिराग पासवान की पार्टी कह ले या जीतन राम मांझी की पार्टी कह ले या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कह ले, अब सबकी फॉर्मूला तय बीजेपी और जेडीयू ने ऐसा किया है कि सबको नाखुश नहीं होने देने का इरादा है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, समझिए, खबरों के अनुसार यह पता चल रहा है कि फिर से एक बार बड़े भाई के रूप में जेडीयू देखने को मिल सकती है। और जेडीयू इस बार, जो पिछले बार 115 सीटों पर 2020 में लड़ी थी, इस बार 105 सीटों पर लड़ने जा रही है। अब 105 सीट का मतलब 10 सीट का कंप्रोमाइज
जेडीयू ने की है। वहीं जो 110 सीट पर 2020 में बीजेपी ने चुनाव लड़ी थी, अब वो 101 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये फॉर्मूला बीजेपी का नहीं, ये फॉर्मूला जेडीयू का नहीं, ये फॉर्मूला जेडीयू और बीजेपी ने बिहार एनडीए के लिए तय किया है, ताकि जो हमारे और भी घटक दल है वो हमसे नाराज होकर महागठबंधन की ओर ना जाए और चिराग नाराज होकर फिर से एक बार अकेले ताल ना ठोके। अब चिराग को मनाने के लिए देखिए, चिराग की मांग तो बहुत है। चिराग अभी हाल ही में आरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह दिखा दिया है कि बिहार की जनता उनको कितना सपोर्ट कर रही है। हालांकि खबर निकल के भी सामने आ रही है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो भी आरा माने शाहाबाद की कोई सीट होगा जहां से जनरल सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। अब चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर 2025 का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि एनडीए में आज भी लोग कह रहे हैं, सम्राट चौधरी से जब मीडिया ने सवाल किया तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और 2025 के भी मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, शाहाबाद के किसी जनरल सीट से लड़ सकते हैं, तो अब यह देखना होगा कि क्या 2025 का समीकरण फिर से एक बार बीजेपी तय करेगी या नीतीश कुमार के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव 2025 का लड़ा जाएगा। जिस तरह से चिराग पासवान ने आरा के रमना मैदान में बड़ी जनसभा करके जो संबोधित किया है, एक कहीं ना कहीं अपने पार्टी का पावर दिखाया है। 2024 लोकसभा में जिस तरह चिराग पासवान ने अपनी लोकसभा की जो भी 5 सीटें मिली थी वो जीतकर एनडीए की झोली में रखा है। अब 2025 में उनकी मांग तो ज्यादा है, लेकिन विधानसभा में क्या बीजेपी 20 सीटों पर मना पाएगी? खबर निकल के सामने आ रहा है कि चिराग पासवान को एनडीए 20 सीटें देने जा रही है। हालांकि आप देखिए तो 5 लोकसभा जीतने के बाद अगर 20 सीट भी अगर गठबंधन में मिल रहा है तो यह कम नहीं माना जाएगा। चिराग पासवान को 20 सीट बीजेपी और जेडीयू ने देने का ऐलान किया है। ये खबरों के अनुसार, जो सूत्रों के अनुसार से जो खबर निकल के सामने आ रही है, इस आंकड़े को लेकर मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूं कि 2025 का समीकरण है, नया जो फॉर्मूला है, जेडीयू 105 पर लड़ने जा रही है, वहीं बीजेपी 101 सीट पर लड़ने जा रही है और हम जीतन राम मांझी पार्टी को इस बार फिर से 7 सीट देने जा रही है एनडीए, और एलजेपीआर चिराग पासवान को 20 सीट देने जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा को खबर निकल के भी सामने आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटों पर एनडीए लड़ाने जा रही है। अब इस फॉर्मूले को कितना सही साबित करती है एनडीए, ये देखना दिलचस्प होगा। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि इसी नई फॉर्मूले पर एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है। आपको क्या लगता है इस बार की समीकरण क्या हो सकती है? क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में देखे जाएंगे, या चिराग 20 सीट पर नहीं मानकर फिर से एक बार अकेले ताल ठोकेंगे? फिलहाल इस खबर में ये इतना ही रहने देते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।